हम लोग अगर यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा का विवाह हो रहा होता पटना से, बिहार से, तो डंके की चोट पे हिंदू पुत्र संगठन उनके आवास पे पहुंच करके उनका पुरजोर विरोध करता। हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास कर रही हैं और इस अपमान का बदला अगर आप बिहार होती तो बिहार के लोग ले लेते और बिहार के वैसे सनातनी लेते जो वाकई में हिंदुत्व के लिए सदैव आवाज उठाते। देखिए, जो जहीर इकबाल कर नहीं रहा है उसके साथ सोनाक्षी सिन्हा बेचैन है शादी करने के लिए। रामायण आपको हटाना पड़ेगा, हटवा दीजिएगा। हटवा के हम लोग लेटर लिखेंगे उसके लिए कि भाई ये हिंदू धर्म को हिंदुत्व से हटाया जाए, उनको मुस्लिम कम्युनिटी में ही शामिल करवा दिया जाए। अच्छा। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा अब सिन्हा रही कहाँ, अब वो खान की हो गई हैं। अच्छा, जहीर इकबाल हो गई, खान होगी, पठान हो गई। तो निकाह ही होता है, कबूल है करेंगी, उसके बाद हलाला है शुरू हो जाएगा। और हिंदू परिवार से तो वहाँ काटा गया हो, मारा गया हो। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी जैसा कि आप जानते हैं, जिनका घर का नाम रामायण हो, जिनका बेटा का नाम लव और कुश हो, जिनका भाई का नाम राम लक्ष्मण हो, और उनका ही बेटी सोनाक्षी सिन्हा जो है एक मुस्लिम युवक से शादी करने जा रहा है जिसका नाम जहीर इकबाल है। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट जी हैं, जो अपने हिंदुत्व के प्रति अपना आवाज़ जो है पकड़ से रखते हैं और हिंदुत्व के लिए कई बार जेल भी जा चुके हैं। तो आइए हम आज इनसे जानते हैं कि क्या जो सोनाक्षी सिन्हा कर रही है क्या सही कर रही है, सचमुच में वो जो जहीर इकबाल से शादी करेगा वो सही है। क्या सोचते हैं नागेश जी आप, मतलब इस पे सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल वाले पे? ये सारे श्रोताओं को जय श्री राम है पहले तो आपके, और जितने भी हिंदूवादी युवक हैं और बहनें हैं उनको भी हमारा प्रणाम है। देखिए, जो जहीर इकबाल कर नहीं रहा है उसके साथ सोनाक्षी सिन्हा बेचैन है शादी करने के लिए। अच्छा। जहीर इकबाल की औकात नहीं है किसी हिंदू बेटी से शादी करने का। अगर आप सही नहीं हैं तब तो सामने वाला ना ऑफर ले रहा है आपका। आप जिस खानदान से आती हैं, जिसके बाप शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है प्रभु श्री राम के भाई के नाम से, क्योंकि उनका पूरा खानदान रामायण के प्रति बड़ा लगाव रखता है। रामायण उनके घर का नाम है, बेटे का नाम लवकुश है और भाइयों का मतलब शत्रुघ्न लक्ष्मण ऐसे करके नाम है। और उस पवित्र घर में एक सोनाक्षी सिन्हा ऐसी बेटी जो एक मुस्लिम युवक से शादी करे, क्या इनके मन में आखिर आया होगा। इनको आने वाले समय में ये भी जो पहले होते आया है प्रचलन चलता है, सूटकेस और मतलब फ्रिज वगैरह में आप देखते होंगे जब लास्ट नज़र आता था उन बहनों का जो हिंदू होकर के मुसलमानों से शादी करती थी और निष्कर्ष वही निकलता था कि 6-7 महीने बाद इनका पैक हो जाती थी और या तो इनका तलाक का नौबत आ जाता था। सबसे पहले ये एक गलत दिशा में हिंदू समाज को लेके जा रही हैं। आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जो बहनें हैं, सेलिब्रिटी है ये, तो जाहिर सी बात है इनको देख करके सोचेगा लोग कि भाई ये कर रही है तो क्यों ना हम इस कदम पे उठाएं। तो मैं बता देना चाहता हूँ उन बहनों को, अगर आप चाहती हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की तरह बर्बाद होना, और सोनाक्षी सिन्हा से पहले जितने भी बहनें बर्बाद हो चुकी हैं बात न मानती हुए भी, तो इंतजार करिएगा आप लोगों के लिए भी वह बड़ा सा सूटकेस खाली रहेगा और उसमें आप लोगों का दफन किया जाएगा। तो कम से कम इस चीज़ को देखिए। और हम विरोध करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर का नाम रामायण हटा दे। रामायण हटा दे? बिल्कुल हटा आप कैसे कर सकते कि रामायण हटा लेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, रामायण किस आधार पे आप रख रहे हैं? अच्छा। आप कहने के लिए सनातनी हिंदू हैं और उसके बाद आप अपने बेटी का शादी कर रहे हैं एक मुसलमान युवक से, तो किस प्रकार से आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाइए कि मैं एक हिंदूवादी हूँ और मैं रामायण घर रखा हूँ, राम जी के रामायण के प्रति रखा हूँ, स्नेह रखता हूँ? ऐसा होगा क्या? कहीं ना कहीं लगता है कि वो राम जी के नाम को भी धूमिल कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये लोग का राजनीतिक खेती है ना मुसलमानों से हो चुका है। अच्छा। अभी ये रह रहे हैं ममता बनर्जी के सरकार में, आसनसोल से वहाँ ये सांसद हैं, तो ये शुरू से मुसलमानों के प्रति इनका कभी कांग्रेस में रहे ऐसा रहे, तो ये लोग मुसलमानों के प्रति भी डिवोटिव हो गए। यही शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे कि मैं अपने बिहार की बेटियों को बॉलीवुड में नहीं आने दूंगा कभी, और अपनी ही बेटी को सर्वप्रथम ले आया और सलमान खान के साथ फिल्म लॉन्च करवाए। सुनने में आ रहा है कि सलमान खान के वजह से ही जहीर इकबाल को कहीं ना कहीं वो उनका नजदीकिया बढ़ा है, क्योंकि जहीर इकबाल के पिताजी जो है सलमान खान के दोस्त है। अच्छा, एक बात बताइए, सलमान खान के दोस्त हो चाहे किसी भी हो, हिंदू भी तो सलमान खान के साथ रहता होगा, कलाकार जो एक्टर होगा, एक्ट्रेस होगी, तो आप हिंदू से संपर्क क्यों नहीं किए? अच्छा। आपको हिंदू लड़का कोई नहीं मिला होगा क्या? इतने बड़े बड़े IAS IPS है हमारे भारत में, क्या आप उनसे शादी नहीं कर सकती थी क्या? आप एक गंदा संदेश दे रही हैं, बहनों को भटका रही हैं, आप बिहार के बेटियों को भटका रही हैं और भारत की बेटियों को आप भटकाने का काम कर रही हैं। और हम लोग अगर यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा का विवाह हो रहा होता पटना से, बिहार से, तो डंके की चोट पे हिंदू पुत्र संगठन उनके आवास पे पहुंच करके उनका पुरजोर विरोध करता। लेकिन ये लोग छिप करके कहीं अदर स्टेट में विवाह करेंगे जहाँ हिंदू वाले मैटर को कोई समझने वाला ही नहीं रहेगा। विवाह नहीं, निकाह करेंगे। हाँ, तो वही निकाह ही होगा ना, मुसलमानों के लिए तो निकाह ही होता है, कबूल है करेंगी, उसके बाद हलाला है शुरू हो जाएगा। यही होते आया है। इनका तो यही है कि आज कबूल है और कल तलाक, उसके बाद हलाला चालू हो जाएगा आपका।
कहाँ फेंकाइएगा ये वक्त बताएगा अब आपका। सुनने में आ रहा है करीना कपूर खान का भी बहुत जल्द डिवोर्स होने वाला है। ये भैया एक बात बताइए, करीना कपूर मतलब इतना सुंदर दिखती थी, वो करीना कपूर का आप सूरत उठा के देख लीजिए और सीरत उठा के देख लीजिए। सैफ अली खान से विवाह की तो तैमूर लंग कौन कौन लंग पैदा कर दी तुरंत भर में। अब जाकर के उसका चेहरा का बनावट देख लीजिए। तो आपसे केवल यूज करने वाले वो लोग हैं, आपको बर्बाद करने वाले लोग हैं। आप अगर सोचती हैं कि मेरा उनसे भविष्य है, तो आपका उनसे भविष्य नहीं है। हिंदू लड़कों में भी कमियां होती हैं, हर घर में थोड़ा बहुत खटपट होता है, लेकिन ऐसा नियत नहीं रहता है उनका, बहुत साफ नियत रहता है। मैं बहुत कम ऐसे घरों में देखा हूँ जिसमें हिंदू बहन बेटियों का शादी हुआ हो हिंदू परिवार से, तो वहाँ काटा गया हो, मारा गया हो। झगड़ा होना है, लेकिन किसी एक पक्ष के द्वारा इतना घृणित कार्य किया जाए, यह हमने नहीं कभी देखा है। और यह जो कार्य कर रही है सोनाक्षी सिन्हा, इसका परिणाम आप लिख लीजिए, आने वाले समय में उनको यह परिणाम मिलेगा। 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, तलाक होगा और सारी जगह यह डंके की चोट पे लिखा जाए कि सोनाक्षी सिन्हा का तलाक हो गया। तो यह हमारे यहाँ का प्रचलन आता गया है। और हम लोग चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि सोनाक्षी सिन्हा जब मुसलमान से शादी कर रही है तो उनके पूरे घर को हिंदुत्व से हटाया जाए, उनको मुस्लिम कम्युनिटी में ही शामिल करवा दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल करवा देना चाहिए। जब उनके पिताजी एकदम स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं अपनी बेटी का, तो ये लोग को मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए, हिंदू धर्म से इनको परित्याग करना चाहिए। कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बेटी से नाराज चल रहे हैं, शादी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अचानक देखा जाता है कि वो जो है जहीर इकबाल से मिल रहे हैं, उनके पिताजी से मुलाकात कर रहे हैं। सारे बहरूपिये हैं ये लोग, कलाकार का कोई नियत ही नहीं होता है। ये सब तो ढेबे पे बिकने वाले लोग हैं और चंद भर में इनका नियत बदल जाता है। हर जगह बहरूपिये का काम किए हैं, फिल्म में भी बहरूपिये का काम करते हैं लोग, झूठ मूठ का रोना धोना, झूठ मूठ का हंसना। तो पारंपरिक जीवन में भी ये लोग का यही परिचलन है। कभी कहते थे कि खामोश कर देंगे, लेकिन उनको अपने ही बेटी खामोश कर दी। ये लोग क्या खामोश करेंगे महाराज, इनके बातों का कोई वैल्यू है, अहमियत है क्या? जब आप अपनी बेटी को कहे थे कि हम नहीं लाएंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी भी बिहार की बेटी को, तो अपनी बेटी को कैसे ले आ दिए? तो खामोश ये सब फिल्म तक अच्छा लगता है, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता अच्छा, है। सोनाक्षी सिन्हा को आप बिहारी मानते हैं कि नहीं मानते? कैसे बिहारी मानेंगे? बिहार के लिए वो क्या सोची है आज तक? बिहार के लिए क्या की है आज तक? कैसे बिहारी मान लेंगे हम? अच्छा, बिहारी नहीं मानते। बिहारी का मतलब होता है कि आप बिहार के प्रति डिवोटिव रहिए, बिहार के बेटियों के लिए कुछ अच्छा सोचिए, बिहार के बेटों के लिए कुछ अच्छा सोचिए, युवाओं के लिए अच्छा कुछ कहिए। तो आपको तो अपने जीवन से मतलब है। आप बॉलीवुड में गई तो आपने कितने बिहार के युवकों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? कभी नहीं। तो ऐसा हम लोग नहीं मानते कि वो बिहार को आगे बढ़ा रही है, वो अपने आप को आगे बढ़ा रही है और अपने आप को अब बहुत आगे बढ़ा करके बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। जी। तो क्या लगता है जिस प्रकार से मतलब सुर्खियाँ चल रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा शादी करेंगे, शादी करने के बाद जो है उनका नाम जो है वो भी चेंज हो जाएगा, क्या लगता है कि लव जिहाद कानून सिर्फ सामान्य व्यक्ति के लिए ही रहेगा? क्या सेलिब्रिटी के लिए ये लव जिहाद वाला मामला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सोनाक्षी सिन्हा अब सिन्हा रही कहाँ, अब वो खान की हो गई हैं, अच्छा, इकबाल। जहीर इकबाल हो गई, खान होगी, पठान हो गई, अब इनके इस नाम से संबोधित किया जाएगा। अच्छा। और रही बात आप जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, तो लव जिहाद में ये खुद पड़ रही है ना, कोई जबरदस्ती आपको खींच के नहीं ला रहा है। अगर आपके कदम डगमगा जा रहे हैं तो इसमें आपका दोष है, हमारा दोष नहीं है। और जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ की बेटियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच के चलते पता नहीं क्यों भटक जाती हैं और जा करके किसी और धर्म के लोगों के साथ उनका स्नेह प्रेम जुड़ जाता है। जबकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत अच्छे लड़के हैं, आप ढूंढेंगे तो उनसे स्मार्ट, उनसे योग्य और अच्छे लोग हैं यहाँ पे। परिणीति चोपड़ा एक हैं, शादी की हैं वो भी राघव चड्ढा से, जो कि लोकसभा में है। जाके देखिए उनका रुतबा, जाके देखिए। तो इतने अच्छे अच्छे लोग मर गए हैं क्या, जो आप एक मुसलमान से जाके शादी कर रही हैं? आप हिंदू समाज का हनन करने का प्रयास कर रही हैं, हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास कर रही हैं। और इस अपमान का बदला अगर आप बिहार होती तो बिहार के लोग ले लेते, और बिहार के वैसे सनातनी लेते जो वाकई में हिंदुत्व के लिए सदैव आवाज उठाते हैं। आपको अगर निमंत्रण आता तो क्या आप जाते? जाते, एकदम पूरा बैंड बाजा के साथ जाते हैं हम लोग। उसके बाद देखते विवाह कैसा होता है। अच्छा, हिंदू पुत्र जब पहुंचा है जहाँ ना, तो वहाँ डंका कुछ और बजा है। अच्छा। शायद निकाह से पहले बहुत कुछ हो जाता। फिर ना जहीर इकबाल वहाँ नजर आते, ना सोनाक्षी सिन्हा नजर आती, ना उनके बाप नजर आते शत्रुघ्न सिन्हा। शायद वहाँ का माहौल कुछ अलग ही हो जाता। जब भगवाधारी पहुंचेंगे तो वहाँ जालीदार टोपी पहन करके आप निकाह कर लीजिएगा, नहीं होने देगा हिंदू पुत्र संगठन। तो क्या आप मांग करते हैं कि अब जल्दी से रामायण जो है उसके घर का नाम बदल दिया जाए। उनके भाइयों को तो हम नहीं कहेंगे, वो अपना नाम वगैरह बदल ले, अपने बेटे का नाम वगैरह बदल ले, जितने मुसलमान समुदाय के नाम है उस समुदाय के अनुसार से अपना नाम रख ले और उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करे, अपना धर्म भी परिवर्तन कर ले। इतना आक्रोश है आप सोनाक्षी नहीं रहेगा। ये कार्य अगर कोई और करता, एक आम पब्लिक करता, तो लोग उतना ही आक्रोश दिखाते। लेकिन ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और आपको इतना समझ नहीं आ रहा कि मेरे एक कदम उठाने से
कितने लोग ऐसे होंगे जो हमको देखते हैं, हमको मतलब अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। आप सोचते होंगे कि भाई इनको देख करके हम कुछ अच्छा करेंगे, तो आपको यही देख करके लोग अच्छा करेंगे। आप निकाह करिए तो वो भी लाइन में जाएंगी लड़कियां निकाह करने के लिए, वो भी अपना मतलब ट्रैक चेंज कर देंगे। अभी उत्तराखंड की एक लड़की थी जो प्योर हिंदूवादी, और वो खुद फिर एक मुसलमान के चंगुल में पड़ी हुई हैं। तो ये लोग बर्बाद हो रही हैं, और ऐसे ऐसे लोग अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? बड़े बड़े लोगों को मानते हैं, जो अपना पहला कदम गलत नियत के साथ मुसलमान धर्म के प्रति आक्रोशित करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आक्रोशित क्या करेंगे, वो आगे बढ़ करके उनसे निकाह करने की मांग करते हैं। आक्रोशित तो हम लोग हो रहे हैं कि ये गलत कदम उठा रहे हैं। मुसलमान से वो आकर्षित हो रहे हैं और हम लोग आक्रोशित हो रहे हैं, यही अंतर है। तो मतलब कहीं ना कहीं लव जिहाद वाला मामला रुकना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए ये चीज़। आखिर एक बात बताइए, अगर हम किसी मुसलमान की बेटी से शादी करेंगे तो क्या उसको मतलब लगेगा कि नहीं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? उसके ही मन में ये होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आप जो है मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, एक अच्छा संदेश जाएगा, भाईचारा का संदेश जाएगा। यही पढ़ल लिखल नहीं है सोनाक्षी सिन्हा, जिसको पूछे थे अमिताभ बच्चन जी केबीसी में कि राम जी की पत्नी का क्या नाम है, तो नहीं बताई थी। कैसन पढ़ल लिखल है ये सब? यानी उनका शुरू से मनसा था कहीं ना कहीं। ये सब कभी धर्म के प्रति जागरूक हुआ ही नहीं है, केवल ये सब रहा वैसे ही समाज के बीच में रहा है। ये सब बीफ पोक खाने वाला व्यक्ति ये क्या बताएगा? बीफ खाती है, बिल्कुल ये सब यही सब खाने वाला व्यक्ति है, तब तो ये सब जा रहा है वहाँ शादी करने के लिए। ये सब गोवा में ये सब का अपना मतलब रिसोर्ट वगैरह ये सब वहीं चलता है। ये सब हम लोग जितने धार्मिक योद्धा है ना, केवल हम लोग संघर्ष कर सकते हैं और बोल सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म का ही होकर के हिंदू धर्म का परित्याग कर रहे हैं ये लोग जानबूझ करके। आज सुन रहे कि शादी हो भी रहा है धूमधाम से। हाँ तो गलती है ना, बिहार में होता तो समझ में आया था। पटाखा कुछ और रहता, धमाल कुछ और रहता। यानी सीधा सीधा चुनौती है सोनाक्षी सिन्हा को। बिल्कुल चुनौती अगर है, बिहार में उनके होता- पिताजी को चुनौती है। अच्छा। उनको क्या चुनौती दे? उनके पिताजी को चुनौती देंगे कि अगर आपको हिम्मत था, आप अपने आप को बिहारी बाबू कहते हैं ना, तो बिहार में अपनी बेटी का शादी करके दिखाते, हम लोग फिर बताते। रामायण आपको हटाना पड़ेगा, हटवा दीजिएगा। एकदम हटवा के हम लोग लेटर लिखेंगे उसके लिए कि भाई ये हिंदू धर्म का अपमान करे, इनके घर के ऊपर से रामायण हटाया जाए। जब ये मुसलमान से अपनी बेटी का निकाह करवा दिए तो फिर अब रामायण कैसे कहिएगा? किस आधार पे रामायण तो कहिएगा? उसका नाम क्या रखना चाहिए आपके प्रति? रख दे कोई अपना, जितने बड़े बड़े उनके पैगंबर मोहम्मद लोग हैं उनके नाम पे रख दे, कौन रोका हुआ है? लेकिन हिंदू धर्म का नाम अपमाननीय, वो भी रामचरित्र मानस जैसे रामायण का अपमान नहीं होना चाहिए। हम यही मानते हैं। चलिए, तो ये थे नागेश सम्राट जी, जो हिंदुत्व के प्रति बहुत पकड़ से बोलते हैं और देख रहे थे सीधा एकदम आक्रोश, काफ़ी आक्रोश दिख रहे थे सोनाक्षी सिन्हा के प्रति, शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति, और साफ साफ कहना था रामायण जिनका घर का नाम है वो अपने रामायण घर को नाम चेंज कर ले, अन्यथा हम जो है फिर अपना और से कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, और लेटर भी लिखने की बात कह रहे हैं। बाकी इनका ये भी कहना था कि सोनाक्षी सिन्हा के वजह से यूथ जो है कहीं ना कहीं मार्ग भटक जाएगा, जिसके वजह से आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं हिंदू समाज को ही कहीं ना कहीं इससे मतलब घाटा झेलना पड़ेगा। तब क्या सोचते हैं, क्या नागेश सम्राट जी बोल रहे थे, क्या वाकई में ये सच बोल रहे थे या क्या बोल रहे थे? आप अपना कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं भी बताएंगे। बाकी आप देखते रहिए हमारे साथ।